तैयार रहिए। स्टार्ट। भाजपा की पहली सूची जारी होने के बाद से ही लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस की सूची अब आएगी तब आएगी। काफी प्रतीक्षा के बाद 30 प्रत्याशियों की सूची जारी हो गई। इनमें भी 28 सीटें ही हैं जिन पर मुकाबले की तस्वीर साफ हो गई है। सूची जारी होने के बाद से ही भाजपा कई क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन का सामना कर रही थी। कांग्रेस में भी सूची आने के साथ विरोध के स्वर उभरने शुरू हो गए हैं। स्पष्ट है कि बची हुई सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा दोनों दलों के लिए आसान नहीं होगी। स्टॉप पेरा। फिलहाल कांग्रेस के लिए 60 व भाजपा के लिए केवल 5 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा करना शेष है। स्टॉप। टिकट वितरण के कौन से फार्मूले पर काम हो रहा है, अब इसका कोई मतलब नहीं रह गया है। स्टॉप। कयासों के बादल छटने लगे हैं। स्टॉप। दोनों दल अब केवल चुनावी फार्मूले पर ही काम कर रहे हैं। वहीं लोग अब हालातों की तुलना करने लगे हैं। किस क्षेत्र में कौन भारी है और कौन कमजोर, ज्यादा चर्चा अब इसी की है। स्टॉप पेरा। छत्तीसगढ़ में पहले चरण की वोटिंग 7 नवंबर को है। स्टॉप। देखा जाए तो गिनती के ही दिन बचे हैं। स्टॉप। नेताओं के तूफानी दौरों को देखकर तो लगता है जैसे कल ही वोटिंग होने वाली है। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस में अभी उतनी हलचल नहीं है, पर अगले 3-4 दिन में प्रत्याशी आमने सामने होते ही चुनावी माहौल चरम पर होगा। स्टॉप। टिकट वितरण के साथ ही शक्ति प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। स्टॉप। नामांकन के साथ रैलियों की तैयारी होने लगी है। अवैध होर्डिंग्स में से पूरा राज्य पट गया है। सभाओं में भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी पार्टी के बड़े पदाधिकारियों के साथ ही कुछ नामचीन ठेकेदारों को भी दी गई है। कोई बड़ी बात नहीं होगी यदि एक सभा में दिखने वाली भीड़ आपको अगले ही दिन विरोधी पार्टी की सभा में भी नजर आ जाए तो। स्टॉप। किसको कितना और क्या मिलेगा, इसका रेट तय होने लगा है। मतलब भाव ताव यहाँ भी हो रहा है। प्रत्याशी जीत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। वैसे भी चुनाव आयोग की तय सीमा से अलग प्रत्याशियों के सलाहकारों और आकाओं ने पैसा खर्च करने के तमाम तरीके खोज निकाले हैं, जिन्हें हम छोटी पार्टी और छुट भइये नेता कहते हैं। वे भी इस मामले में किसी से कम नहीं है। फिलहाल छत्तीसगढ़ में नवरात्र के डांडियों के साथ ही चुनावी धूम धड़ाके की शुरुआत तो हो ही चुकी है। आगे आरोप प्रत्यारोप, वायरल वीडियो और धन बल की शक्ति भी देखने को मिलेगी। स्टॉप पेरा। BRS की ओर से जारी चुनाव घोषणा पत्र कांग्रेस की 6 गारंटियों को मात देने का प्रयास लगता है। स्टॉप। कांग्रेस ने पात्र महिलाओं को 2500 रुपए मासिक देने की घोषणा की थी, जबकि BRS घोषणा पत्र में इसे बढ़ाकर 3000 रुपए किया गया है। स्टॉप। कांग्रेस ने घरेलू LPG सिलेंडर 500 रुपए में उपलब्ध कराने की गारंटी दी थी। अब BRS ने 400 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने का वादा किया है। स्टॉप। BRS ने किसानों और किराएदार किसानों को वित्तीय सहायता बढ़ाकर
कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया। स्टॉप। घोषणा पत्र में कहा गया है कि पार्टी रायथू बंधु योजना के तहत मिलने वाली राशि को प्रति एकड़ 10,000 रुपए से धीरे धीरे बढ़ाकर 16,000 रुपए करेगी। स्टॉप। सभी बीपीएल कार्ड धारकों के लिए 5 लाख रुपए बीमा योजना की भी घोषणा की गई है। सामाजिक सुरक्षा योजना आसरा भी एक ऐसा क्षेत्र है जहां बीआरएस कांग्रेस पार्टी को मात देकर आगे निकलना चाहती है। स्टॉप। कांग्रेस ने चेयुथा योजना के तहत 4,000 रुपए प्रति माह देने की बात कही है, जबकि बीआरएस ने 5,000 रुपए देने का आश्वासन दिया है। बीआरएस ने प्रत्येक आसरा लाभार्थी को सरकार बनने के पहले साल में 3,000 रुपए देने और बाद में इसे धीरे धीरे 5,000 रुपए तक पहुंचाने का वादा किया है। स्टॉप।